एक ठंडी और डरावनी रात थी। जुनैद नाम का एक नौजवान छात्र अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए दरख्शानपुर नामक गांव की ओर जा रहा था कि अचानक रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। गांव पास था, इसलिए उसने पैदल चलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो एक पुराने और सुनसान कब्रिस्तान से गुजरा, उसे एक औरत की ग्रीफ चीख सुनाई दी जो दिल दहला देने वाली। वो डर तो गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे अंदर खींच लाई। जब वो कब्रिस्तान के बीच पहुंचा, चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन एक कब्र से हल्की रोशनी निकल रही थी और वहां से एक कमजोर सी आवाज आ रही थी, मदद करो, मुझे माफी चाहिए। जुनैद कांप गया, लेकिन पास गया। वहां एक कब्र थोड़ी सी खुली हुई थी और उसके पास एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, मैंने अपनी माँ को ठुकराया, एक अनाथ को मारा, मस्जिद के चंदे में धोखा दिया और अब मेरी आत्मा भटक रही है। जो ये पढ़े मेरी माफी की दुआ करे। जुनैद ने वहीं वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और आंसू बहाकर दुआ की, या अल्लाह, अगर ये रूह सच्चे दिल से तौबा कर रही है तो इसे माफ कर दे। दुआ खत्म होते ही वो रोशनी गायब हो गई और चारों ओर एक भीनी सी खुशबू फैल गई, जैसे किसी रूह को सुकून मिल गया हो। जब वो गांव पहुंचा और मस्जिद के इमाम को सब बताया तो उनका चेहरा सूंघकर स्याह पड़ गया। उन्होंने बताया कि वो कब्र अब्दुल वहीद नाम के एक व्यक्ति की है जो बहुत गुनाहगार था और उसकी बूढ़ी माँ रोज मस्जिद आकर उसके लिए माफी की दुआ मांगती थी। शायद आज उसकी दुआ कबूल हो गई। ये सब जानकर जुनैद को जिंदगी का असली मकसद समझ आया। उसने तौबा की, अपनी जिंदगी अल्लाह के रास्ते में लगा दी और हर जुमे उस कब्र पर जाकर सूरह यासीन पढ़ने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी किसी गुनाहगार को नीचा मत समझो। क्या पता वो पहले ही तौबा कर चुका हो और तुम अब भी गुनाहों में डूबे हो।